नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम बात करने चल रहे हैं एशियन पेंट के सुपर लग्जरी इमल्शन अंदर के लिए जो पेंट लगाया जाता है उसके बारे में बात करने चल रहे हैं। उसका नाम है रॉयल स्पायरा। दोस्तों, अगर आप अपना एक घर बनाते हैं और उस घर में सबसे सुपीरियर क्वालिटी का पेंट लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुपीरियर क्वालिटी का इंटीरियर पेंट जो है वो रॉयल की कैटेगरी में रॉयल स्पायरा है। उसका डिब्बा अभी जो है दिखने में कुछ इस तरीके से लगता है। इसमें यहाँ पे एशियन पेंट की ब्रांडिंग हो रखी है, रॉयल का ब्रांडिंग है, फिर उसके बाद रॉयल स्पायरा हो गया, एमआरपी वगैरह लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सारा उसका फीचर्स लिखा हुआ है कि किस तरीके से इस फीचर्स में मतलब क्या-क्या चीज़ फीचर है, लगाने के तरीके लिखे हुए हैं। और ये उसका गोल्डन कलर का डिब्बा है। दिखने में डिब्बा खुद गोल्डन कलर में लिखाया गया है क्योंकि अल्ट्रा लग्जरी पेंट माना जाता है। दोस्तों, कई बार जैसे अगर हम लोग घर भी बनाते हैं ना, तो और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ऑलरेडी है और वो सोचते हैं कि हमें सबसे बेस्ट क्वालिटी इंटीरियर पेंट लगाना है, तो उसके लिए रॉयल स्पेरा अंदर के लिए बहुत सुपीरियर क्वालिटी माना जाता है। इसके कुछ फीचर्स जो है उसके बारे में बात करते हैं आज अपने चैनल में, और क्या-क्या चीज़ें हैं इस पे बात करेंगे, छोटा-सा रिव्यू है इस पे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि रॉयल स्पायरा इंटीरियर का एक इकलौता ऐसा पेंट है कंपनी है जो कि 5 साल की रिटर्न वारंटी देता है। 5 साल की रिटर्न वारंटी है इसके परफॉर्मेंस पे। लगभग ये इसकी लाइफ कंपनी 10 साल कहती है, बट ये 5 साल की रिटर्न वारंटी के साथ आता है। पेंट की जो क्वालिटी है, जो उसकी फिनिशिंग आती है, टेफ्लॉन कोटिंग इसके अंदर एक बहुत अच्छा एक फीचर है। टेफ्लॉन कोटेड जिस तरह से गाड़ियों की फिनिश होती है ना, गाड़ियों की फिनिश के ऊपर जो एक मोटी सी मतलब एक जो मजबूत लेयर होती है, वो टेफ्लॉन फिनिश लेयर होती है। वो रॉयल के इस रॉयल स्पेरा में बहुत आसानी से पाया जाता है। इसकी जो सरफेस जो है, प्रोटेक्शन जो है, वो टेफ्लॉन कोटेड से प्रमाणित है। और इसमें एंटी फेडिंग फार्मूला है। कलर वगैरह जल्दी से नहीं उड़ता है। जो भी कलर मतलब आपने लगा रखा है वो आने वाले समय 5 साल 6 साल तक एट इट इज बना रहता है जिस तरीके से है। इसमें माइक्रोफाइबर्स होने की वजह से जल्दी से इसमें क्रैक बीजिंग नहीं आती, मतलब क्रैक्स वगैरह नहीं आते। क्रैक बीजिंग टेक्नोलॉजी है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, ये एक ऐसा है कि वाटर बीडिंग टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। होता क्या है कि जैसे कि आप मान लीजिए कोई ऐसा पेंट लगा रहे हैं, तो उसमें अगर पानी का कोई भी दाग इसको हम उस पानी से फेंकते हैं, तो पानी रिफ्लेक्ट कर देता है। इस पेंट में क्या है, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा बिल्कुल। वो मोती की जैसे जैसे नहीं, मान लीजिए एक कोई भी एक लीफ होती है, पत्ती होती है, उस पत्ती में कोई भी पानी अगर हम गिराते हैं, वो खट्टे से ड्रॉप बन के वो खट्टे से मोती की तरह नीचे गिर जाती है। तो सेम इसमें यही है कि पानी वो वाटर बीडिंग टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करता। सुपर सीन कैटेगरी में आता है। दोस्तों, इस डिब्बे में देखिए यहाँ पे सारा इसका डिटेल लिखा है किस कैटेगरी के फिनिश आती है। सुपर मतलब हाई सीन प्रोडक्ट, हाई सीन कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है। और दूसरा ये एक बहुत ही बढ़िया इसका जो फीचर है वो है आग जल्दी इस पे नहीं पकड़ता दोस्तों। हाँ, जो फ्लेम होती है, जो आग की जो लपटें होती हैं, वो जल्दी से इसमें फैलती नहीं है। होता है क्या कि प्लास्टिक में बहुत जल्दी से आग पकड़ती है, बट इसको क्या है कि जैसे मान लीजिए इसका कोई टुकड़ा आपने कहीं लगाया और लगाने के बाद एक टुकड़ा निकाला, उसको जलाया, तो जलेगा, जल के बुझ जाएगा और इस तरीके से धीरे-धीरे से रहेगा। तो ये एक तरीके का ऐसा पेंट है, इकलौता पूरे मतलब पेंट इंडस्ट्री में इकलौता एक ऐसा पेंट है कि जो कि ये दावा करता है कि इसमें जल्दी आग नहीं पकड़ता। शुरुआत में जब कंपनी ने अपने ऐड वगैरह बनाए थे, तो उसमें इसको भी बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने इस पे इसका एडवर्टाइज़मेंट वगैरह किया है। तो ये अपना ऐसी जगह भी यूज़ कर सकते थे, किचन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसे चांसेस होते हैं। वॉशेबिलिटी है, वाटर बेस्ड पेंट है, पानी मिला के लगाया जाता है, वाटर बेस्ड पेंट है। और इसमें कुछ भी दाग होता है तो आराम से बहुत आसानी तरीके से इसको सफाई की जा सकती है, दाग को हटाया जा सकता है। 2050 कलर इसमें ऑलरेडी उपलब्ध है। इसके सारे बेसेस आते हैं जिसमें से कलर आसानी से डिनर के पास से मिल जाता है। 2050 शेड बहुत मायने रखते हैं और बहुत ही वाइब्रेंट कलर। जैसे अगर इसमें मान लीजिए अगर कोई कलर आपने सनराइज जो से ऑरेंज शेड आपने बनवाया, तो रॉयल स्पेरा में जब बनवाएंगे और बाकी किसी में बनवाएंगे, दोनों में जमीन आसमान। जैसे लगेगा कि आप एकदम हाई डेफिनेशन कोई चैनल देख रहे हो, एक नॉर्मल एचडी देख रहे हो, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा नॉर्मल। तो इसलिए इसमें जो भी डार्क कलर वगैरह होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। कवरेज की बात करें तो बॉस इसकी कवरेज लगभग 1 लीटर में 120 से 130 स्क्वायर फीट, 120 से 130 स्क्वायर फीट पर लीटर 2 कूट में बहुत परफेक्ट तरीके से आती है।
पैकिंग की बात करें तो पैकिंग इसमें 1 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर और 20 लीटर की पैकिंग ईज़िली मिल जाती है, सारे बेस मिल जाते हैं इसमें। एमआरपी की अगर बात करें तो एमआरपी 1 लीटर करीब 1102, फिर 4 लीटर की एमआरपी है 4295, 10 लीटर की बाल्टी जो है वो 10,340 उसकी एमआरपी है और 20 लीटर की जो एमआरपी हो 20,210, ठीक है। ये एमआरपी है, बार्गेनिंग कस्टमर का अधिकार है, डीलर आपको सारी डिस्काउंट वगैरह घटा के तब वो बताता है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों इसको लगाने के तरीके। लगाने के तरीके की अगर हम लोग इसको बात करेंगे तो थोड़ा-सा टेक्निकल है। होता क्या था कि देखिए रॉयलिस्ट बाकी सारे पेंट को तो जैसे मन में वैसे लगा दिया गया। अगर हम पुराना पेंट के ऊपर रॉयल स्प्रे लगा रहे हैं, कहीं पहले हमारा पेंट रखा हुआ सब कुछ ऑल मेरी एकदम प्रिपरेशन परफेक्ट है तो उसमें उसमें हम एक कोट अगर एक्रेलिक पुट्टी अगर हो जाती है, जो सनी-सिनाई पुट्टी आती है, लामी पुट्टी होती है, एक कोट खींचने के बाद इसमें 1 लीटर में 1 लीटर पानी मतलब रॉयल स्पेरा में ही 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाते हैं मतलब कि इसकी सेल्फ प्राइमिंग करेंगे। उसको प्राइमर की तरह पहला कोट लगाएँगे। 1 लीटर में 1 लीटर पानी मिला के दो, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 2 से 3 कोट जो अपना जैसे नॉर्मल पेंट बनाते हैं, मान लीजिए उसमें 1 लीटर में हम 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम जिस तरीके से रिक्वायरमेंट हो पानी मिला के पेंट लगाते हैं, उस तरीके से 2 से 3 कोट लगाना है। दोनों के कोट में आपको वापस से 6 घंटे का समय देना है, मतलब हर कोट में पहला, दूसरा, तीसरा 6 घंटे का समय देना है। एक बार इसमें जब पानी मिला लिया जाता है तो 24 घंटे के अंदर ही पेंट को लगा लिया जाता है, ऐसा नहीं बाद में बैक्टीरिया आ सकता है इसमें। कलरिंग कॉस्ट जो होती है वो इसमें अलग होती है, अगर आप कोई कलर इसमें बनवाते हैं तो डीलर आपको इसमें व्हाइट का रेट बताएगा प्लस कलर की कॉस्टिंग बताएगा। अब अगर आप नया कोई वॉल बना रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। नया अगर नई वॉल पे बना रहे हैं, एकदम नई वॉल है तो सबसे पहले आपको प्राइमर करना है, अच्छी क्वालिटी का प्राइमर करना है। प्राइमर करने के बाद फिर उसके बाद आपने पुट्टी खींचनी है। पुट्टी हो सके तो लॉमी पुट्टी खींचिए, अच्छी क्वालिटी की पुट्टी खींचिए। और बेस बहुत ज़रूरी है, जब आप महंगी कैटेगरी का पेंट लगाते हैं तो उसके लिए बेस बनाना बहुत ज़रूरी है और बेस की जो फिनिशिंग होनी चाहिए वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए। उसके बाद बेस की स्मूथ होने के बाद उस फिर प्राइमर आपको एक कोट लगाना है, फिर इसके बाद सेल्फ प्राइमिंग करनी है। सेल्फ प्राइमर इसमें 1 लीटर पानी मिला के सेल्फ प्राइमर का लगाना है। फिर उसके बाद 2 से 3 कोट आपको रॉयल स्प्रे लगाना है। बीच में जिस तरह से जब बेस बनाएँगे वो मज़ाई-वज़ाई वो नॉर्मल चीज़ें वो पेंटर करता है, वो मैंने बताया मतलब वो एकदम कॉमन सी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से मतलब प्राइमर, पुट्टी, प्राइमर, फिर उसके बाद सेल्फ प्राइमिंग और फिर उसके बाद 2 से 3 कोट पेंट और बीच में जब बेस बनाएँगे तो उसकी फिनिशिंग वगैरह बहुत अच्छे से मज़ाई-वज़ाई करके करेंगे। तो दोस्तों ये तरीका इसको लगाने का है। तो कहने का मतलब है कि पेंट की क्वालिटी इतनी डिसेंट है कि मतलब अभी तक इसके कैटेगरी का पेंट कुछ बड़ी कंपनियों के पास जो भी आया है अभी मतलब इतना नहीं वो एकदम परफेक्ट आ पाया है। तो अगर आपने लगाया है इसको तो इसके बारे में कमेंट करिए, बताइए कि कैसा रहा। नहीं लगाया है तो इसके बारे में कुछ पूछना है तो हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा है, क्या चीज़ कर सकते हैं इसमें। तो दोस्तों आज फिर ये छोटा-सा ब्लॉग बनाया हमने रॉयल स्पेरा के बारे में, सारी चीज़ हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ इसमें और भी पूछना है, जानना था तो कमेंट करिए, कोशिश करेंगे हम हर चीज़ की बताने की कोशिश करेंगे। आज अपने ब्लॉग पे इतना रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। आने वाले समय में बहुत से ऐसे-ऐसे वीडियो लेकर आएँगे पेंट से कंपनी से रिलेटेड। आज अपने ब्लॉग में इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।